एक दुनिया थी जहां मोबाइल ऐप्स सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं थे, वे जिंदा थे। उनके पास आंखें थीं, हाथ थे, पैर थे और बोलने की ताकत थी। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और ट्विटर सब मिलकर भारत पर राज कर रहे थे। फेसबुक सीना तान कर कहता था, भारत के लोग मेरी आदत बन चुके हैं, उनके रिश्ते मेरे हाथ में हैं। यूट्यूब हंसते हुए बोलता था, दिन और रात मुझे देखते रहो, कमाई मेरी होगी, थकान तुम्हारी। इंस्टाग्राम आईना देखकर कहता था, तुम्हारा समय मेरी सुंदरता के लिए है, तुम खुद को भूल जाओ, बस मुझे देखते रहो। भारत के लोग मोबाइल पकड़े बैठे रहते थे, घंटों निकल जाते थे, उंगलियां चलती थीं, आंखें थक जाती थीं, लेकिन बदले में कुछ नहीं मिलता था। कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके मोबाइल में इतने सारे ऐप्स रखने की ताकत नहीं थी, वे मोबाइल बदलते रहे। लेकिन ऐप्स का राज कभी खत्म नहीं हुआ। उसी भारत में एक गरीब लड़का रहता था, छोटा सा कमरा, पुराना मोबाइल, पर सोच बहुत बड़ी। वह रोज देखता था, लोग समय दे रहे हैं लेकिन पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। उसने खुद से कहा, अगर ऐप्स जिंदा है तो वे भारत के लिए काम क्यों नहीं करते। उसी रात उस लड़के ने कोड लिखना शुरू किया। उसने एक जगह बनाई जहां सारे ऐप्स एक साथ रह सकें। उस जगह का नाम रखा गया DA2 ब्राउज़र। जब DA2 ब्राउज़र पैदा हुआ तो उसने पहली बार बोलकर कहा, अब राज खत्म होगा। DA2 ब्राउज़र ने सारे ऐप्स को पकड़ लिया, उनके हाथ बांध दिए गए। YouTube डरते हुए बोला, अब हम क्या करेंगे। DA2 ब्राउज़र ने जवाब दिया, अब तुम भारत के लिए काम करोगे। इंस्टाग्राम झुके हुए सिर से बोला, अब जो देखेगा उसे कमाई मिलेगी। फेसबुक ने माना, अब भारत मालिक है। आज सारे विदेशी ऐप्स DA2 ब्राउज़र के अंदर कैद हैं। वे भारतीयों को एंटरटेनमेंट भी दे रहे हैं, वे सीखने का मौका भी दे रहे हैं और कमाई भी दे रहे हैं। यह नया भारत है जहां ऐप्स जिंदा हैं, लेकिन मालिक भारतीय हैं। आज ही इंस्टॉल करें DA2 ब्राउज़र।